हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और ये चैप्टर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सी द क्वेश्चन नंबर 5। अ फ्रैक्शंस बिकम 9/11 इफ 2 is added to both the numerators and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. पहला चीज़ है कि यहाँ पे न्यूमरेटर किसको बोलते हैं और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं और फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 2, तो यदि और इसके नीचे कितना होगा 1 होगा, मतलब जैसे कोई नंबर है तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं कि क्यों। यदि हम इसको 2/1 ये करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना होगा 2 ही होगा। तो मतलब हम 2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो ये ऊपर वाला जो होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो क्या है कि फ्रैक्शंस में ही मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो कोई आप फ्रैक्शंस मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ गए और फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं वो समझ गए। तो आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप फ्रैक्शंस बिकम 9/11। क्या फ्रैक्शंस मतलब समझ लीजिए x by y fractions become 9/11 if 2 is added to both the numerators and denominator। यदि न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर में कितना 2 ऐड करते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6 है। ये दूसरा कंडीशन से फाइंड द फ्रैक्शन। तो पहला चीज़ है कि हम लेट द न्यूमरेटर भी क्या मानते हैं x मानते हैं, ठीक है। एंड द डिनो बी क्या मानते हैं ये y होते हैं। तो ये मेरा फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, मतलब हम फ्रैक्शन मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब x/y, ठीक है। ये x/y लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि हम 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब हम x के साथ 2 जोड़ते हैं और y के साथ भी 2 जोड़ते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस x + 2 और y + 2, तो मेरा फ्रैक्शन का जो इसका रिजल्ट कितना आता है, इसका रिजल्ट मेरा आता है 9/11, ठीक है। ये मेरा पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन में बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शंस बिकम द 5/5 कितना होगा 5/6। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि यदि x + 3 और y + 3 है और तो मेरा फ्रैक्शंस कितना हो जा रहा है, मेरा फ्रैक्शंस हो जा रहा है 5/6। ये मेरा दूसरा कंडीशन है इसी क्वेश्चन का ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय दिस टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बार हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट। तो अब क्या 11x हो गया और प्लस 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 18 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11x - 9y इज इक्वल टू कितना, ये इधर चला गया तो 18 - 22। तो हम इसको क्या लिखते हैं 11x - 9y इक्वल टू -4, ये ऐसा लिख सकते हैं, यस या नो। अब इसका जो सेकंड वाला करते हैं, कितना हो गया 6x क्रॉस मल्टीपल 6x प्लस 6 3 = 18 इक्वल टू 5y + 15, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ 6x लिखते हैं -5y इज इक्वल टू 15 - 18। तो क्या लिखेंगे 6x - 5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब मेरा दोनों ये इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते हैं किसके लिए, x और y के लिए, ठीक है। तो यहाँ कितना 11x है - 9y इक्वल टू -4 हो गया और 6x - 5y इक्वल टू कितना हो गया -3। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो हम किस एलिमिनेशन मेथड से कितना से इसको इंटू करेंगे, इसको हम 5 से इंटू करते हैं और इसको हम 9 से करते हैं, क्यों, ये y को एलिमिनेट करने के लिए। तो हम
इसको इंटू करते हैं तो कितना हो गया 5 से, तो 55x और माइनस 45y इक्वल टू माइनस 20। इसी तरह 9 6 जा 54x माइनस 9 5 जा 45y इज इक्वल टू हाउ मच 9 माइनस 27। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया माइनस, मतलब x हो गया पॉजिटिव साइन ज़्यादा है, इसे माइनस प्लस माइनस पूरा कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस तो कितना हो गया 7। तो मेरे x का वैल्यू कितना हो गया 7। ठीक है, x का वैल्यू 7 हो गया। तो अभी इसी इक्वेशंस में x का वैल्यू पुट करते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 11 इंटू 7 माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 77 माइनस 9y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 और इधर कितना आ गया माइनस 77, है ना। तो अब इसको माइनस 9y इक्वल टू कितना हो गया 7 4 11 माइनस 81 हो गया, y माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 81/9, तो 9 9 जा 81, तो मेरा y का वैल्यू कितना हो गया 9। अब हमको क्या बोलते था वो फ्रैक्शंस निकालने के लिए, तो हमके फ्रैक्शन क्या माने थे x और y माने थे, तो मेरे x का वैल्यू कितना हो गया 7 और y का वैल्यू 9, सो द फ्रैक्शन इज 7/9। सो this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.